चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। आज लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जोरदार जवाब दिया। गृह मंत्री का दावा है कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। देखिए रिपोर्ट। सभा में जोरदार बहस देखने को मिली है। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों ने नक्सल उन्मूलन को लेकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। इस दौरान देश में नक्सल मुक्त अभियान को लेकर व्यापक जानकारी गृह मंत्री की ओर से साझा की गई है। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत देश को वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर बड़ी चर्चा हुई है। चर्चा की शुरुआत शिवसेना शिंदे सांसद श्रीकांत शिंदे ने की है। माननीय गृह मंत्री जी ने 1 साल पहले सदन में कहा था कि 31 मार्च 2026 के पहले इस भारत से पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का काम यहां पर करेंगे। और आज 31 मार्च के पहले एक दिन पहले यहां पर हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसदों ने पूछा कि क्या 31 मार्च 2026 तक वाकई नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कितने तेजी से हो रहे हैं और बचे हुए नक्सली कितने हैं। आदिवासियों के जल जंगल और जमीन पर हक को लेकर भी विपक्षी सांसदों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को चर्चा का जोरदार जवाब दिया। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि नक्सलवाद की जड़ विचारधारा है, न कि सिर्फ विकास की कमी। हमने सुरक्षा बलों के साथ साथ विकास और पुनर्वास की दोहरी रणनीति अपनाई है। पिछले वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या काफी घटी है। कई नक्सली मुख्यधारा में वापस आ चुके हैं। सरेंडर करने वालों को रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, देश को नक्सल मुक्त बनाना। ये सिर्फ वादा नहीं, मिशन है। जहां जरूरी होगा वहां सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन बेकसूर आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार के लंबा समय नहीं। वैचारिक लड़ाई है। माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे एन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़े। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नक्सलवाद के सबसे बुरे दिनों में कांग्रेस शासन था, जब हमले चरम पर थे। अब मोदी सरकार की नीति से स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया, जो देश के कानून बनाता था। इस फोरम में कौन था मान्यवर? सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी। शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है। और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। बहरहाल गृह मंत्री ने सदन में इस जोरदार जवाब के साथ ही देश में नक्सल के पूर्ण खात्मे को लेकर बड़ा दम भरा है।
जाहिर है देश में नक्सल उन्मूलन को लेकर 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है। उससे ठीक एक दिन पहले लोकसभा में हुई इस जोरदार बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि देश में लगभग नक्सल का सफाया हो चुका है और अभी भी जो यहाँ पर नक्सली बचे हुए हैं या तो वो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण डेडलाइन और इसको लेकर नक्सल उन्मूलन की नीति को साफ करते हुए गृह मंत्री ने अपने जवाब में कई बातें साफ रखी हैं। यानी नक्सल मुक्त अभियान को लेकर गृह मंत्री ने एक व्यापक अपना बयान देकर जोरदार तरीके से इस पर सरकार के प्रयासों को सामने रखा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।